आज की क्लास में आपको जानकारी मिलेगा कि किस प्रकार आप अपने बित्ता से और अपने डेग से यानी कदम, पाँव की कदम, ठीक है, डेग से और बित्ता से किस प्रकार आप एक कट्ठा का मान निकाल सकते हैं, यानी एक कट्ठा में कितना जमीन होता है वो आप मतलब निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस प्रकार होता है वो भी आप इस क्लास में पूरे समझेंगे, इसलिए इस क्लास में बने रहिए। ठीक है, देखिए हम 5.5 हाथ की लगी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी होता है अमीन का जब भी कट्ठा हो, धूर कट्ठा झुरकी फुरकी कर्मा वगैरह का बात होता है तो लगी सबसे पहले। तो इसमें हम लेंगे कि 5.5 हाथ की लगी से एक कट्ठा में, क्या 5.5 हाथ की लगी से, ठीक है, 5.5 हाथ की लगी से एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, यानी कितना जमीन होता है, इतना समझिए। ठीक है, आपको जमीन का पूरी वैल्यू पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ तो हम सबसे पहले धूर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? धूर। आपको पता है धूर को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वो क्या बन जाता है, जब लगी को स्क्वायर करते हैं, जब लगी को स्क्वायर करते हैं तो वो एक धूर बन जाता है। ठीक है, तो हमको लगी को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो लगी को स्क्वायर करेंगे तो लगी 5.5 हाथ है, और 5.5 हाथ में 5.5 हाथ, 5.5 हाथ को हम इंच में बदलेंगे तो 18 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक हाथ में 18 इंच होता है। ठीक है, और इसको हम पहले निकालेंगे बित्ता से। क्या चीज़ से? बित्ता से। तो एक बित्ता में 9 इंच होता है। अब इसको करिएगा ना तो ये जो आपको आएगा 99/9, इसको स्क्वायर करिएगा तो अब धूर का मान निकलेगा। अब ये जाइए 11 हो गया, तो 11 के स्क्वायर कीजिए 121 वर्ग बित्ता, क्या वर्ग बित्ता बराबर एक धूर हो गया। लेकिन हमको एक कट्ठा का निकालना है, तो आप इस क्लास में ये भी जान गए कि एक धूर में अगर एक धूर का मान स्क्वायर बित्ता में पूछे तो कितना होगा, देखिए 121 वर्ग बित्ता। ठीक है, लेकिन आपको एक कट्ठा का मान निकालना है। क्या? एक कट्ठा का, तो एक कट्ठा मतलब 20 धूर, तो 20 धूर ना होता है, तो एक धूर का मान है 121 वर्ग बित्ता, तो हमको 20 धूर का निकालना है, तो 20 से गुना करेंगे, ये जो आपको निकलेगा इस दोनों को गुना कीजिएगा। देखिए ये आपको कितना हो गया, 2 4 2 यानी 2420। कितना? 2420। देखिए इसको 2 हो गया, 2 दूना 4, 2 1 0 दे देते, ये इतना वर्ग बित्ता हो गया। ये वर्ग बित्ता में आया आंसर, क्या वर्ग बित्ता। लेकिन ये तो आपको वर्ग बित्ता में एक कट्ठा में इतना हो गया। लेकिन आप बोलेंगे ये तो वर्ग बित्ता में, डिसमिल में कितना होगा, तो डिसमिल में कितना होगा, देखिए डिसमिल बराबर, इसी में जाएंगे हम, आगे बढ़ाएंगे सवाल को, तो डिसमिल बराबर क्या हो जाएगा। तो डिसमिल निकालने के लिए एक कट्ठा को अगर डिसमिल में बदलेंगे तो क्या करना होगा, एक कट्ठा का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 24, कितना है 2420 वर्ग बित्ता नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। बित्ता जो होता है ना, बित्ता, ठीक है, डेग होता है, बित्ता होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर हमको डिसमिल में बदलना है तो देखेंगे कि एक डिसमिल में कितना वर्ग बित्ता होता है, कितना वर्ग बित्ता होता है, और उससे हम भाग दे देंगे, वो डिसमिल में बदल जाएगा। जो 2420 वर्ग बित्ता होता है एक कट्ठा में, तो एक कट्ठा मान को हम क्या करेंगे, एक कट्ठा का जो वैल्यू है, मान है, उसमें हम क्या करेंगे, एक डिसमिल का मान बित्ता में यानी वर्ग बित्ता में लेके भाग देंगे 774.4। इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा आपको 3.125 डिसमिल। ठीक है, इतना डिसमिल आ जाएगा, इतना डिसमिल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, लेकिन ये तो आपको बित्ता में है, लेकिन ये बित्ता से आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। फुल प्रोसेस बता दिए हैं, और आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट है। कोई मतलब यहाँ पे देखेंगे लगी स्क्वायर भी नहीं है, ये भी सूत्र नहीं है मेरे हिसाब से, वो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कोई भी हर एरिया में जमींदारी लगी का मान एक फिक्स किया गया, उस मान को जब जमींदारी लगी जहाँ पे जो चलता है उसको जब स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 4 रखा गया, 4 को स्क्वायर, जहाँ पे 4 रखा गया है 4 को स्क्वायर कर दीजिएगा, चाहे जिस चीज़ में करिए, जिस चीज़ में जिस यूनिट में निकलेगा, वो हाथ में करिएगा तो हाथ में एक धूर का मान निकलेगा लगी को स्क्वायर करने पे। जैसे 4 हाथ की लगी चलता है तो 4 चौका 16 वर्ग हाथ बराबर एक धूर, जहाँ पे 4 हाथ के चलता है, जैसे कटियार वगैरह में चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। हम आप चलेंगे डेग पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे डेग पे।
देखिए डेग पे चलेंगे, ठीक है, और लघी का मान लेंगे यही, तो लघी के मान से हम 1 कट्ठा का मान निकालेंगे। देखिए गौर कीजिएगा, तो हम देखिए लघी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लेंगे क्या, धूर का मान निकालेंगे। गौर कीजिएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है 5.5 हाथ की लघी में 99 इंच होता है। 5.5 को हम क्या करेंगे, 18 से गुना करेंगे, 99 आ जाएगा। हम डायरेक्ट 99 लिखेंगे, ठीक है। 99 लघी को हमने इंच में चेंज कर दिए, और हमको इसको बदलना है लघी को क्या चीज़ पे, डेग में। तो एक डेग में 33 इंच होता है, इसे भागा 33 से कर देंगे, और जो ये निकलेगा ये क्या चीज़ में निकले, बदल जाएगा, ये डेग में बदल जाएगा, ठीक है। और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए 3 मरतबे कट गया, 3 मरतबे, तो 3 हो गया, 3 बार में कट गया, तो 3 डेग। लघी का लंबाई 5.5 हाथ की लघी का लंबाई 3 डेग हो गया डेग में। आज जब इसको स्क्वायर करेंगे हम, तो ये 9 वर्ग डेग बराबर हो जाएगा 1 धूर। ये 1 धूर है, क्या है, ये 1 धूर का मान निकला, ये 1 धूर का मान निकला। लेकिन हमको 1 कट्ठा का मान निकालना है, क्या, 1 कट्ठा का मान निकालना है, ठीक है। तो 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, लेकिन हमको 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, तो हमको 1 धूर का मान पता चल गया। तो 20 धूर का मान, तो 9 गुने 20 कर देंगे, तो ये इतना वर्ग डेग आ जाएगा, ठीक है। ये डेग लिखा हुआ, तो 9 दूना 18 यानी 180 वर्ग डेग, क्या, वर्ग डेग, यानी 180 वर्ग डेग बराबर 5.5 हाथ की लगी जहाँ चलता है। जैसे पटना हो गया, ठीक है, और आपको गया वगैरह में जो है ना 5.5 हाथ की लगी चलता है, और बहुत जगह 5.5 हाथ की लगी, अधिकतर जगह 5.5 हाथ की लगी चलता है, 6.5 चलता है, ठीक है। उसके अलावा सारा जगह 4 से 12 हाथ तक चलता है। बेतिया वगैरह में जाएंगे 8 से लेके 10.5 तक चलता है, ठीक है। तो हर एरिया में हर होता है, तो मतलब जिस एरिया में है उस एरिया का जो है ना लघी का मान आपको जानना होगा। उसके बाद वहाँ पे पुट कीजिए, तब जाके निकलेगा। आप सोचिएगा इतना ही हर एरिया के लिए 1 कट्ठा में इतना ही डिसमिल होता है, नहीं, हर एरिया में लघी का मान जब चेंज होता है ना, तो ये 1 कट्ठा या 1 धूर या 1 धुरकी या 1 फुरकी, 1 चुरकी या 1 कलमा का जो साइज भी बदल जाता है। तो आप फिक्स नहीं इसको समझ सकते हैं। जहाँ पे 5.5 हाथ की लगी चलता है सिर्फ वहीं के लिए फिक्स है, ठीक है। जैसे ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करेगा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे नहीं करेगा, मुजफ्फरपुर में काम नहीं करेगा, सीतामढ़ी में काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे 4.36 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे 3.125 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा रहा है। क्यों? क्योंकि उधर सब जगह 6.5 हाथ की लगी चलता है और यहाँ 5.5 हाथ। जैसे ये जो मधुबनी में चलता है वो गया पटना वगैरह में मैच नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे लगेगा मान बदल जाता है। इसी प्रकार हर एरिया में जो है लघी का मान बदलता रहता है। सुपौल वगैरह में चले जाएंगे उस उधर भी लघी का मान आपको, मतलब जिला बाय जिला लघी का मान बदलता है। और बहुत सारा जिला में एक जैसे आसपास जिला रहता है ना, तो वो मैच करता रहता है। यानी 5.5 हाथ की लघी जो है, जैसे 5.5 हाथ की लघी एक ही जिला का नहीं होगा, कई जिला का होगा, ठीक है। जैसे पटना जिला का है, गया जिला का है, उसी प्रकार जैसे 6.5 हाथ की लगी दरभंगा जिला का भी है, मधुबनी जिला का भी है, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला का भी है। तो ये सब जो है ना लघी का मान सेम और जिला का हो सकता है, लेकिन जहाँ पे लघी का मान सेम है वहाँ पे ज़मीन का वैल्यू दोनों जगह पे सेम होगा। ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। लघी में अधिकतर व्यक्ति कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए एक अमीन, कोई भी एक एरिया के प्रॉपर अमीन है, कोई ट्रिक वगैरह टेक्निक वगैरह याद कर रही हैं, रट लिए हैं, क्या है कैसे उसको खुद कुछ नहीं पता, ठीक ना। यही बोल दीजिएगा आपके एरिया में जो भी अमीन है, अगर आपके एरिया में 5.5 हाथ की लगी चलता है, बोलिएगा सर हमको बताइए 8.25 हाथ की लगी से इस एरिया में, जिस एरिया में 8.25 हाथ की लगी चलता है वहाँ पे 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होगा, ठीक है, या कितना स्क्वायर फीट होगा। तो वहाँ से में बहुत अधिकतर अमीन फंसते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट रहते हैं नहीं फंसते हैं। तो चेक करने का एक तरीका है, ठीक है। अब देखिए ये तो निकला आपको 180 वर्ग डेग, क्या चीज़ निकला, ये वर्ग डेग में निकला 1 कट्ठा का मान। लेकिन आपको डिसमिल ज्ञात करना है, डिसमिल, तो डिसमिल निकालने के लिए फिर वही प्रक्रिया, 1 कट्ठा का मान जो वर्ग डेग में आया है उसको 1 डिसमिल के मान से भाग दे देंगे। लेकिन 180 ये वर्ग डेग है, क्या है, वर्ग डेग, यानी स्क्वायर में निकला है, एरिया है, ये स्क्वायर लग गया तो एरिया, यानी वर्ग मतलब एरिया है ये। तो 180 जो है ये एरिया है, इसको हम डिसमिल में बदलेंगे तो देखेंगे डेग में ही, वर्ग डेग में ही, क्या वर्ग डेग में ही 1 डिसमिल का मान कितना होता है।
जितना होगा उससे भाग दे दीजिएगा, ये डिसिमिल में बदल जाएगा। तो ये होता है 1 डिसिमिल में मतलब वर्ग डेग में जो मान होता है डिसिमिल का 57.6 होता है, ठीक है, 57.6। जब इसको आप भाग दीजिएगा वर्ग डेग, ठीक है, वर्ग डेग, ठीक है। अब इसको जब आप काटिएगा ना, ये 3.125 डिसिमिल आ जाएगा। ये डिसिमिल है, क्या है, ये डिसिमिल है। तो उसमें भी इतना ही डिसिमिल आया, उसमें भी इतना ही डिसिमिल आया। यहाँ पे मान तो चेंज हो रहा था, वहाँ 2420 आ रहा था, यहाँ पे 180 आ रहा है। वो क्यों आ रहा था, ये वर्ग डेग में है, ठीक है, और वो वर्ग बित्ता में था, इसलिए यहाँ पे चेंज है। लेकिन डिसिमिल में, डिसिमिल का मान हर हमेशा हर जगह सेम होता है। उस कारण से उस चीज़ को अगर डिसिमिल में बदलेंगे ना, तो 1.5 हाथ की लगी रहेगा, तो डिसिमिल में सबका मान वही रहेगा। अलग अलग यूनिट, जैसे स्क्वायर फीट में बदल जाएगा, स्क्वायर डेग में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर बित्ता में, स्क्वायर इंच में, जितने भी यूनिट है सब में बदल जाएगा। लेकिन डिसिमिल में मान वही रहेगा जब लघी का मान एक ही समान यूज कर रहे हैं। तो 5.5 सब में 5.5, यही लघी का मान बदल जाएंगे तो डिसिमिल का मान भी बदल जाएगा। इस सब का तो बदलता ही रहता है, सबका बदल जाएगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ समझना होगा। चलिए इस पर कुछ प्रश्न दे देते हैं, फिर इसके बाद आगे वाले टॉपिक में हम इन करेंगे और आप लोगों को सबको बताएंगे, ठीक है। और आप लोगों को जानकारी के लिए दे देते हैं, जो यहाँ पे रेगुलर क्लास करते हैं, जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, वीडियो वगैरह जो कोई वीडियो बीच बीच में जो है ना, सो यूट्यूब वगैरह पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब वगैरह में डाल देते हैं। बस देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है ना, एक सीक्वेंस से, एक बेसिक से एडवांस, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस के साथ, डिस्कस के साथ, उसके साथ स्पेशल 1-to-1 डिस्कस करके और प्रत्येक दिन होमवर्क करके, टीचर से बात करके, पूरे वो चीज़ कहीं कोई एक मतलब कोई 1000 क्लास में से 1-2 क्लास मान के चले, एग्जाम्पल के लिए 100 क्लास में से एक से 2 क्लास 3 क्लास यूट्यूब पे डाल दिया जाता, तो उससे स्टूडेंट सीख नहीं जाते। कोई भी ऐसे एक टॉपिक को लेके उनको माइंड में कॉन्सेप्ट मतलब एक क्रिएट हो जाता है, समझ जाते हैं। लेकिन आप लोग जो पढ़े होंगे, जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, यहाँ जो पढ़ाया जाता है नहीं कोई बुक में मिलेगा और नहीं अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं कहीं पढ़ाया जाता है। पूरे एडवांस लेवल का कोई सूत्र वगैरह यूज किया ही नहीं जाता है। सूत्र बताया जाता है, कैसे बनता है वो भी बताया जाता है, लेकिन सूत्र से बेस्ट तरीका जो, देखिए सूत्र फील्ड में जाके भूल जाइएगा, आप काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस तरह यहाँ पढ़ाया जाता है कि सूत्र वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। सूत्र कैसे बनता है वो आपको किसी को समझा सकते हैं, नया से नया सूत्र बना के दे सकते हैं, टेक्निक ट्रिक्स खुद निकाल सकते हैं। और आप एक ऐसा तरीका से पढ़ेंगे, यानी मास्टर तरीका से, कि आप कभी भी अगर इस बार मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर क्लास में होते जा रहा है तो आपको ब्रेन में ये फिक्स हो जाएगा लंबा समय तक। लेकिन सूत्र वगैरह या कुछ याद करने वाला चीज़ वो भूल जाएंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद भूल जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी भर रहेगा। तो इसलिए ये पढ़ाया जाता है कि ये ज़िंदगी भर काम देता है, इसलिए ज़िंदगी भर रहना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ वगैरह जो है, ये सब आपको जीवन में ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा इफेक्ट आपको प्रॉपर रूप से नहीं डालेगा, ठीक ना। लेकिन ये आपको प्रॉपर ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ है। जब तक ज़मीन पे रहेंगे आप संपत्ति अर्जेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे या गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, आपको एक ही माइंड में रहेगा कि पैसा कमाना। आप पैसा कमा के क्या करेंगे, बैंक में रखेंगे। तो बैंक में अब रखने वाली जमाना नहीं है, सब समझते हैं बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं देता है उस प्रकार, इसलिए सब ज़मीन में रखते हैं। सेफ मतलब कोई स्टॉक मार्केट वगैरह बहुत सारा ऐसे होता है, शेयर मार्केट वगैरह में, शेयर में मार्केट वगैरह में भी यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे नॉलेज इनको नहीं है। तो ये ज़मीन में कभी भी रख देता है ना, ज़मीन में अगर कोई भी ज़मीन खरीद को छोड़ देता है तो कभी सेकेंड हैंड ज़मीन सुने हैं कि कम रेट में मिल रहा है, नहीं। वो ज़मीन जितना बार बिकेगा उतना बार रेट उसका बढ़ते जाता है, समय के साथ बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे समय बीतेगा बढ़ेगा। ज़मीन एक लिमिटेड है, उसका कीमत बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अधिकतर आदमी ज़मीन में कमाएंगे, बिजनेस से कमाएं, नौकरी से कमाएं, ज़मीन मतलब ज़मीन खरीदेंगे। तो ज़मीन का नॉलेज उनको रहना चाहिए और ज़िंदगी भर रहना चाहिए, जिससे बड़े बड़े परेशानी से बचेंगे। नहीं तो ज़िंदगी का कमाई ज़मीन में लगा देते हैं, कोई विवाद आ गया या कोई डॉक्यूमेंटेशन कार्य लेके गवर्नमेंट कुछ नोटिस दे दिया तो वो दिन रात नींद नहीं आता है, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, दिमागी तनाव यानी दिमागी तौर पे वो बीमार पड़ जाते हैं, समझ गए। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए, लाखों रुपया बचाने के लिए और इसमें करियर भी बनाने के लिए अधिकतर व्यक्ति करते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ वीडियो यूट्यूब पे डाला जाता है। लेकिन जो यहाँ क्लास करते हैं उस स्टूडेंट में
और जो इसी यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर से देख लिए, ठीक है, उस स्टूडियो में धरती और आसमान का फर्क होता है, समझ गए। उस यूट्यूब पे पूरे मेरा यूट्यूब चैनल है, जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह है सब पे तो वीडियो वगैरह सही भी नहीं रहता है, उस बैकग्राउंड से रहते नहीं हैं वो, कोई मतलब नहीं रहते हैं, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए वो वीडियो बना के डाल देते हैं, ठीक है, और वास्तव में उस बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, जिससे ये होता है कि एक प्रॉपर एरिया के हिसाब से, एक टेक्निक ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ा देते हैं, लेकिन वो चीज़ कहीं और यूज नहीं हो सकता है जब लग ही कमांड चेंज होता है। तो बहुत ऐसे ऐसे फैक्ट है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो है बहुत सारे भी 50% गलत है, वो उस व्यक्ति को समझ में आ सकता है कि सोना का पहचान सोनार कर सकता है, लोहार नहीं। उसी प्रकार इस चीज़ का पहचान सिर्फ वो कर सकता है जो व्यक्ति इस लाइन से। अब बहुत सारे व्यक्ति जो है थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए हैं, 1 महीना 1.5 महीना या 45 दिन 50 दिन 60 दिन का कोर्स कर लिए हैं, और उसी को 100% समझते हैं। और जिसको आप 100% समझ लिया, जब यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे ना, तो आप खुद मुंह से बोलेंगे कि मेरे पास जो नॉलेज था वो 5% था, जिसको हम 100% समझ रहे थे। तो उसलिए आप लोग जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, फुल ट्रेनिंग 1.5 से 2 महीना में फुल ट्रेनिंग चलता है, एकदम फुल प्रोसेस से। आपको यहाँ पे 40% अमीर रहते हैं, एक पर एक दिग्गज रहते हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं तो आप अलग लेवल का जो अमीर बन के निकलते हैं, ठीक है। यहाँ का ये प्रॉपर आजकल से नहीं, बहुत पुराना है, यूट्यूब वगैरह अब आया है, ठीक है, लेकिन ये बहुत पुराना चीज़ है, बहुत दिनों से ये पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक प्राचीन टैप पे है, ये सबके पास नॉलेज नहीं है, समझ गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अमीन का हर जगह आप नहीं पढ़ सकते हैं, और हर व्यक्ति से भी नहीं पढ़ सकते हैं। उसी व्यक्ति से आप पढ़ेंगे जो व्यक्ति उस बैकग्राउंड से हैं, समझ गए। वास्तव में प्रॉपर नॉलेज देते हैं आपको, हर सवाल का जवाब डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाते हैं, कोई भी सवाल से डरते नहीं हैं। जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपको स्पेशल अलग से समय दिया जाता है। ऑनलाइन क्लास चलता ही है, उसके बाद भी एक क्लास चलता है, यानी डबल क्लास ऑनलाइन वाले को, और ऑफलाइन वाले को ट्रिपल क्लास, समझ गए। इस प्रकार पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, आपका पार कितना ही फोड़ लीजिए टीचर है, वो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।